नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने ऐसी बहुत सारी इमेजेस देखी होंगी कि एस्पिरेंट न्याय की गुहार के लिए न्यायपालिका के समक्ष गए, प्रशासन से मदद मांगी, सरकार से मदद मांगी, आयोग के सामने अपनी सारी मांगे रखी, लेकिन फिर भी उसके साथ कोई ऐसा न्याय जैसी चीजें नहीं निकल गई। आपने बहुत सारी इमेजेस देखी होंगी, आपने अपने वाटर कैनन के सामने भरी ठंड में ऐसे जो भावुक कर देने वाली जो तस्वीरें थी आपने वो भी देखी होंगी, और लाठी खाते हुए न्याय मांगते हुए आपने ऐसे एस्पिरेंट भी देखे होंगे। और हम सब एक ही उम्मीद पर टिके हुए थे कि कोर्ट की तरफ से जब कोई वर्डिक्ट आएगा तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ जो एस्पिरेंट हैं उनके पक्ष में चीजें बोली जाएंगी। हालांकि अगर अभी के बारे में बात करें तो आज जो सुनवाई हुई है पटना हाईकोर्ट के अंदर बीपीएससी 70th बीपीएससी री एग्जामिनेशन को लेके, उसमें हाईकोर्ट ने अभी तक के लिए तो सीधी तरीके से मना कर दिया है कि जो री एग्जाम है वो री एग्जाम तो नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशन रखी है बीपीएससी री एग्जाम के लिए, यानी कि रिजल्ट जारी करने के लिए बोला गया है कि देखो भाई रिजल्ट तो जारी होगा, और कुछ जो चीजें बोली गई हैं, अभी जो डेट है, अभी जो टाइम है, टाइम दिया गया है, क्या क्या सारी चीजें डिटेल में बोली गई हैं, आयोग के द्वारा जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन कौन सी रखी गई हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं 70th बीपीएससी एग्जाम के लिए, री एग्जाम के लिए जो पूरा एग्जाम लीक हुआ था, सिर्फ एक पटना बापू सेंटर पर एग्जाम है उसको री एग्जाम कराया गया था, लेकिन अभ्यर्थियों का हम सबका आरोप था कि भाई बहुत सारी जगह पे ये जो एग्जाम है एग्जाम लीक हुआ है। इसी संबंध में हम देखेंगे कि पप्पू यादव जी, उनके द्वारा भी जो प्ली है वो प्ली डाली गई थी, उसी के साथ साथ जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर हैं उनकी तरफ से भी सपोर्ट दिया गया था विद्यार्थियों को, और उस तरह से पूरा मामला पहुंचा था ये हाई कोर्ट में। पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया था, लेकिन फिर हाई कोर्ट में गए 226 जो रेट है रिट के माध्यम से। तो यहां पर देखेंगे जन स्वराज के वकील जो प्रणव कुमार हैं, उन्होंने आर्टिकल 226 के तहत एक रेट याचिका दायर करी। हम जानते हैं कि जो हमारी रिट्स हैं, यानी कि जो हमारे संवैधानिक उपचार हैं, हम उनका सहारा लेते हैं। 32 के तहत मूल अधिकारों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करते हैं, 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए भी। ये जो याचिका है, इस याचिका में उन्होंने परीक्षा को रद्द करने और रिजल्ट जारी होने से रोकने का अनुरोध किया था। जब तक पुनः ये परीक्षा नहीं कराई जाती तब तक रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग इन सबके द्वारा जो मांग है ये मांग करी गई थी। आप लोग जानते हैं, यहां पर अगर आपको डेट देख पा रहे हो तो 7 जनवरी की ये न्यूज है, और 7 जनवरी को बीपीएससी पेपर लीक के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट गए थे सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को जो है मना कर दिया था कि अगर आपको इस मामले में सुनवाई चाहिए, आपको न्याय चाहिए, तो आपको पहले हाई कोर्ट की ओर जो है रुख करना चाहिए न्याय के लिए। और उसी चीज को मानते हुए आर्टिकल 226 के तहत, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन या फिर जो एक सिफारिश सलाह दी थी, उन्हीं सारी चीजों को मानते हुए हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जो रेट है उस रेट को दायर कराया गया था। लगभग 13 याचिकाएं ऐसी थी, उनमें से अलग अलग याचिकाएं वहां पर पहुंची थी बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए। उसमें जो प्रशांत किशोर हैं, पप्पू यादव, ऐसे बहुत सारे लोगों के द्वारा जो एस्पिरेंट हैं उनको सपोर्ट किया गया था ये सारे जो केस की सुनवाई करने के लिए। और इसी केस की सुनवाई होने वाली थी आज जो है बिहार में, जो पटना हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट के अंदर क्या हुई थी सुनवाई, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कुल 14 याचिकाएं हैं, इन पर फैसला भी आया था, इसी पर जो सुनवाई है वो सुनवाई चल रही है। यहां पर कोर्ट के द्वारा बोला गया कि 70वीं बीपीएससी जो पीटी एग्जाम है उस पर यहां पर जो फैसला है इसमें क्लियरली जो है यहां पर बोला गया कोर्ट के द्वारा कि री एग्जामिनेशन तो नहीं होगा, और हम सबकी उम्मीद यही थी कि हो सकता है री एग्जामिनेशन हो, कोर्ट इस चीज को एक्नॉलेज करे, कोर्ट की इस चीज में समझ में आए। लेकिन कोर्ट ने इसके पीछे कुछ तर्क दिए, उन तर्कों के बारे में बात कर लेते हैं। कोर्ट ने बोला है, यहां पर हम देखेंगे कि पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, पुनः ये याचिका पर गुरुवार को पहला फैसला अपना सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा नहीं होगी, यानी कि दोबारा री एग्जाम नहीं होगा, ये क्लियरली हाईकोर्ट के द्वारा बोल दिया गया है। सेम वे रिजल्ट भी समय पर आएगा। यहां पर आयोग के द्वारा भी ध्यान रखना, क्लियर ये चीज कर दी गई थी कि जो री एग्जाम हुआ था और जो 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, इनका जो रिजल्ट है सेम डे आएगा, और आयोग अपनी तैयारियों में लगा हुआ है रिजल्ट जारी करने के लिए। जस्टिस एएस चंदेल ने बीपीएससी और बिहार सरकार को 30 जनवरी तक का अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 30 जनवरी को फिर से ये जो है हाईकोर्ट में जो पेशी होगी, और अपने अपने जो बिंदुवार जो जवाब है, जवाब इनके द्वारा दाखिल करे जाएंगे। यानी कि प्रोबेबली अगर उनके द्वारा जवाब दाखिल करने को बोला है, और बोला है कि अगर कुछ भी कोई ऐसा पॉइंट निकल के आता है तो जो फैसला है वो छात्रों के हित में भी जा सकता है। लेकिन हाँ, जो रिजल्ट है, क्योंकि जो आयोग है वो आयोग इसी महीने रिजल्ट निकालने की बात कर रहा है, तो ये बात की पूरी संभावना है कि जब 30 तारीख को हियरिंग हुई उससे पहले जो रिजल्ट है वो रिजल्ट निकल के आ जाए ना। यहां देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने अपना पहला फैसला दिया, और यहां पर बोला गया कि बीपीएससी परीक्षा दोबारा तो नहीं होगी, समय पर रिजल्ट भी आएगा। 30 जनवरी से पहले हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग और सरकार से जवाब मांगा है। मामले की जो अगली सुनवाई है 31 जनवरी को होगी, यानी कि फिर से वही इंतजार, इतने दिनों से हम जो इंतजार कर रहे थे, अगेन फिर से हमें वही 31 जनवरी तक इंतजार करना होगा।
पटना हाईकोर्ट में जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में जो री एग्जाम है इसको लेके 1 घंटे लगभग बहस हुई थी, और जो बहस हुई थी उसमें जो वकील है उन्होंने बहुत शानदार तरीके से पक्ष रखा था, काफी जो तीखी बहस हमें वो भी देखने को मिली थी। बट हाँ, ओवरऑल हमें यहाँ पर कोई बहुत बड़ा सॉलिड कोई जजमेंट हमें देखने को नहीं मिला, जो कि जो छात्रों के हित में वो छात्रों के हित में आ सके। जन स्वराज के वकील वाई गिरी और सरकारी वकील पीके शाही इन्होंने अपने अपने पक्ष रखे थे। यहां पर जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि जो लोग पेपर लीक का दावा कर रहे हैं, ये एक बड़ा जो एक हमें जो पक्ष देखने को मिल सकता है, उनके द्वारा कहा कि जो लोग पेपर लीक का दावा किया जा रहा है वो अभी तक के तथ्यों को देखने के बाद बिल्कुल ही आधारहीन समझ में आता है। और ध्यान रखना, ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में इस चीज की ओर इंडिकेट करता है कि हाँ भाई, री एग्जाम के बहुत ही कम चांस हैं, क्योंकि कोर्ट ऑलमोस्ट इस जो कंक्लूजन है यहां पर ऑलमोस्ट उसके समझ में आ गया है। यानी कि अगर वो कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी करी गई है कि जो आप पेपर लीक के बारे में बात करी गई है उसके अभी हमें आधार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जो री एग्जाम है वो तो नहीं होगा, और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी आएगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर 30 जनवरी तक ये अपना अपना पक्ष रखेंगे, और याचिकाकर्ताओं से जो भी आरोप लगाए गए हैं उनका बिंदुवार इनको जवाब देना होगा 30 जनवरी को जब हियरिंग होगी। जैसा आप जानते हैं 4 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे एग्जाम में, ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। जो 70वीं जो री एग्जाम है इसको लेके याचिका दायर करी गई थी, ये सारी डिटेल यहां पर दी गई हैं। दरअसल ये जो याचिका थी इसमें जो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं, खान सर हैं, हाईकोर्ट में जो इनकी जो याचिका है, ये सारे लोगों ने मिलकर जो याचिका है वो याचिकाएं लगाई थी, और जो स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर जो FIR हुई थी उनको भी वापस लेने की बात करी थी। प्रशांत किशोर ने यहां पर अगर इनके बारे में बात करें तो इनकी तरफ से खबर यह है कि इनकी तरफ से जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपने जो स्ट्राइक है, अपना जो सत्याग्रह है, यानी कि जो अपना आमरण अनशन था, उस आमरण अनशन को समाप्त आज उनके द्वारा कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने इतना भी कहा है कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हाईकोर्ट हमारी नहीं सुनेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखिए यहां पर एस्पिरेंट के साथ वही चीजें हो रही हैं कि जो एस्पिरेंट है वो हाई कोर्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और हमें जैसा भी देखने को लग रहा है कि होप पर थे हम लोग, उम्मीद पर थे, अभी ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिल रही कि कोई बहुत सॉलिड चीज हो जो कि अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई ऐसा फैसला है वो फैसला आए। जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो एक डेलीगेशन है, राज्यपाल साहब के द्वारा डेलीगेशन बुलाया गया था जब प्रशांत किशोर जी अपने जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, तो एक डेलीगेशन 11-12 छात्रों का जो डेलीगेशन है वो राज्यपाल साहब से मिलने गया था। राज्यपाल साहब ने इस चीज की पूरी तरह से सांत्वना दी थी। उन्होंने एक तरीके से कहा था कि मैं पूरी तरह से जो अभ्यर्थी उनके साथ हूं, और उनके द्वारा ही ये रिक्वेस्ट करी गई थी कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो उनको यहाँ पर जो प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे उनको वो वापस लें। ये उनकी ओर से जो गुजारिश है वो गुजारिश करी गई थी। यहाँ पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं कि अब उनके द्वारा आमरण अनशन भी समाप्त कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये जो दबाव है, दबाव भी कम होगा। आयोग अपने काम में, प्रोसेस में सारे में लगा हुआ है। हाई कोर्ट ने फिर से 30 जनवरी का समय दे दिया है। अब कहने वाली बात है कि फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आयोग अपनी सारी प्रक्रियाओं में लगा रहेगा। सो कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जब तक आयोग के सामने कोई बहुत बड़े सबूत, कोई बहुत सॉलिड कोई ऐसे तथ्य नहीं आ जाते, तब तक एग्जाम को मतलब पेपर लीक मानना या फिर री एग्जाम दोबारा से कराना, पूरे पेपर को लीक मानना, ये मुझे बहुत ही कम संभावना अब देखने को मिलती। तो अभी तक जो कुछ उम्मीदें कायम थी कि पटना हाईकोर्ट में केस गया है तो कुछ हो सकता है, अब इस चीज की संभावनाएं ऑलमोस्ट ना के बराबर हमें देखने को मिल रही। तो अब तक की सारी अपडेट यहां पर ये थी। बीपीएससी जो अपना रिजल्ट है वो रिजल्ट इशू करने वाला है, रिजल्ट इशू करेगा और वो आगे अपनी जो सारी प्रोसीडिंग है उन सारी प्रोसीडिंग को वो चलाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी पटना हाईकोर्ट का आज का जो वर्डिक्ट आने वाला था इसके बारे में। नाउ अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं अनअकैडमी ने अपने सभी जो यूपीएससी के लिए जो सभी कोर्सेज हैं इन पर 50% का जो ऑफर है, उसके साथ साथ में ड्यूरेशन का डबल एक्सटेंशन है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये ऑफर है, ठीक है। ये ऑफर के बारे में हम बात करें तो दरअसल आप इस ऑफर को 20 तारीख तक के लिए आप इस ऑफर को ले सकते हैं। 20 तारीख तक आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। इन सेम वे 20 जनवरी से हमारा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए ये जो हमारा बैच है, ये बैच जो है ये भी जो बैच है हमारा, ये भी 20 जनवरी तक ये शुरू होगा। और इसमें आपको जो है सीसेट, जीएस, नोट्स, मॉक टेस्ट और थ्योरी, करंट अफेयर, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, सारी चीजें आपको एक ही जगह पर यहां पर देखने को मिल जाएंगी। ध्यान रखेंगे, आपको अगर इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए होगा तो आपको मेरा कोड यूज करना होगा, एंड दिस इज शुभ50। अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर पाएंगे। बैचेस के बारे में बात करें तो आगाज बैच हमारा 2027 के लिए जो कि इंग्लिश का बैच होने वाला है, 31 जनवरी को शुरू होगा। आरंभ बैच 2026 के लिए है, 30 जनवरी को शुरू होगा। इग्नाइट बैच 2026 के लिए 7 जनवरी को, और शिखर 2026 का बैच है जो कि 18 जनवरी को। ये जो बैचेस हैं हमारे सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन जो सारे बैचेस हैं इनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये था सारा अब तक की जितनी इंफॉर्मेशन थी बीपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में। तो सीधी सी बात है, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं उनके लिए आप प्रिपेयर करते रहिए। जिन लोगों को लगता है कि उनका प्रीलिम्स में हो सकता है वो लोग मेंस की ओर थोड़ा फोकस रहें, क्योंकि आयोग इस मूड में नहीं है कि वो एग्जाम को टाले या फिर आयोग झुकने के मूड में अभी आयोग बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। सरकार की तरफ से भी कोई कैसा भी रिस्पॉन्स अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो जैसी
कंडीशन है, अभी उसके साथ में हमें चीजों को आगे बढ़ना होगा। हालांकि एक बहुत ही हल्की धुंधली सी एक होप हमें देखने को मिल रही है। मैं कह सकता हूं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान के चलिए कि 30 जनवरी को बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने अपना जो पर्सपेक्टिव है वो दे दिया है। कोर्ट कह रहा है कि हमें ऐसे भी कोई आधार नहीं मिले। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।